जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदी और उनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी की अगर बात करेंगे तो इसकी कुल जो लंबाई है 2880 किलोमीटर। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। इसका उद्गम क्षेत्र जो है, यानी कि सिंधु नदी जो निकलती है कहाँ से? यह जो मानसरोवर झील के निकट से निकलती है सिंधु नदी, और इसकी सहायक नदी में है सतलुज नदी, उसके बाद ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी और सिंगार नदी। ये सब जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। गिलगित, सियोक, जम्मू कश्मीर और यह जो लेक के आसपास जो है तक यहाँ तक जाती है। उसके बाद ये सब क्षेत्र जो है इसका सिंधु नदी का क्षेत्र है गिलगित, सियोक, जम्मू और कश्मीर और लेह। रावी नदी की अगर बात करेंगे तो रावी नदी यह जो है 725 किलोमीटर इसका लेंथ है रावी नदी का। उद्गम स्थल जो है रावी नदी का रोहतांग दर्रा, जो कांगड़ा में पड़ता है, रोहतांग दर्रा इसका उद्गम क्षेत्र है रावी नदी का। रावी नदी की सहायक नदी है साहो, सुई, पंजाब, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है। सतलुज नदी की अगर बात करेंगे, सतलुज नदी इसकी है लंबाई 1440 किलोमीटर या कहीं कहीं 1050 भी मिलेगा। उद्गम स्थल है मानसरोवर के निकट राकसताल जो मानसरोवर के निकट है। और सतलुज नदी की सहायक नदी है ब्यास, स्पीति, बसपा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यह पंजाब के आसपास। झेलम नदी इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर, झेलम, और इसका उद्गम है शेषनाग झील जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा, पुंछ, लिंदार और करेवाल, सिंध, ये सब जो है जो कि जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। चिनाब नदी की अगर बात करेंगे तो 1180 किलोमीटर है चिनाब नदी, 1180। उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा के निकट इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदी है चंद्रभागा और जो कि जम्मू कश्मीर के आसपास। यमुना नदी की अगर बात करेंगे 1337 किलोमीटर, यमुना नदी जिसका उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री ग्लेशियर में है, यमुना नदी के उद्गम स्थल। और यमुना नदी गंगा में इलाहाबाद के पास आकर के मिल जाती है। यमुना नदी के सहायक नदी की अगर बात करेंगे चंबल, सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध और आसन, यह सब जो है सहायक नदी। गंगा की अगर बात करेंगे तो 2510 किलोमीटर, ये भारत में 2510 किलोमीटर, लेकिन 2500 जो है 25 किलोमीटर ओवरऑल जो है इसका गंगा नदी की लंबाई है, जिसमें 15 किलोमीटर जो है बांग्लादेश में इसकी लंबाई है। और यह जो है इसका उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट जो है गोमुख हिमानी से यह निकलती है। गंगा की सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, जो कि पटना के पास आकर गंगा में मिल जाती है। अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल, यह सब जो उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास की नदियां हैं। ब्यास नदी जो है इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर, ब्यास नदी 470 किलोमीटर। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। सहायक नदी है तीर्थन और पार्वती का हुरला। रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर है। नैनीताल के निकट एक हिम नदी से इसका जो है कि उद्गम स्थल है रामगंगा की, और इसकी सहायक नदी खोन है। तो रामगंगा की सहायक नदी खोन है, जबकि चंबल नदी 961 किलोमीटर की लंबाई है चंबल नदी। उद्गम जो है मऊ के निकट जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, और चंबल नदी की सहायक नदी है जो है काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, यह सब जो इसकी सहायक नदी है। गंडक नदी की अगर बात करेंगे 425 किलोमीटर लेंथ है गंडक नदी का। नेपाल तिब्बत की सीमा पर मुस्ताक के निकट यह जो है इसका उद्गम क्षेत्र है। गंडक की सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूर, फिर गंगा, यह सब जो है गंडक की सहायक नदी है। कोसी नदी की अगर बात करेंगे तो कोसी नदी लेंथ है 730 किलोमीटर, लंबाई 730। उद्गम स्थल है नेपाल में सप्तकोशी
देखिए यानी कि गोसाई धाम के पास जो है यह नदी निकलती है। और इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, तामूर, अरुण, ये सब इसकी सहायक नदी है। और यह गंगा में आकर जो है मिल जाती है। घाघरा नदी की अगर बात करेंगे तो घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर। उद्गम स्थल जो है नेपाल मपसातुंग के पास है। सहायक नदी है हिमनद, शारदा और कर्नली, कुवाना और राप्ती, चौकिया। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है बेतवा नदी भोपाल के पास, उबैदुल्लाहगंज के पास ये जो है उद्गम है। सोन नदी की जो है 770 किलोमीटर है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदी है सोन की, रिहन और कन्हर। दामोदर नदी 600 किलोमीटर। उद्गम है छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व की ओर से इसका जो है उद्गम स्थल है। सहायक नदी कोनार, जामुनिया, बड़ाकर, झारखंड, पश्चिम बंगाल के आसपास। ब्रह्मपुत्र नदी जो है 2880 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी यह मानसरोवर झील के पास से निकलती है जो कि तिब्बत में पड़ता है। और तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है घनसीरी, कपिली, सुवनसीति, मानस लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम प्रदेश। कृष्णा नदी की लंबाई है 1290 किलोमीटर हो जाएगा कृष्णा नदी की लंबाई। उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट है। और इसकी जो है कृष्णा की सहायक नदी है कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, यह सब जो इसकी सहायक नदी है। बैतरणी नदी की अगर हम बात करेंगे, बैतरणी नदी इसकी कुल लेंथ जो है, बैतरणी नदी की कुल लेंथ कितना है 333 किलोमीटर। उद्गम है क्योंझर पठार, उड़ीसा से ये निकलती है। कावेरी नदी की अगर बात करें तो कावेरी नदी 760 किलोमीटर है। उद्गम स्थल जो है किरकारा के निकट ब्रह्मगिरी के पास है। और इसकी जो सहायक नदी है हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु के आसपास। गोदावरी नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर। गोदावरी उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक की, इसकी सहायक नदी है प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा। महानदी की अगर बात करेंगे, महानदी तो इसकी लंबाई है 890 किलोमीटर। महानदी सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है, रायपुर से। इसकी सहायक नदी है शिवनाथ, हसदेव, उंग, ईबा और ब्राह्मणी, बैतरणी। स्वर्णरेखा नदी की अगर बात करेंगे 480 किलोमीटर। छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा से यह नदी निकलती है और झारखंड, पश्चिम बंगाल तक जाती है यह नदी। तो स्वर्णरेखा नदी 480 किलोमीटर है। छोटा नागपुर पठार जो है इसका उद्गम क्षेत्र है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये पसंद है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।